हेलो एवरीवन, हाय। आज हम बात करने वाले हैं एक मसल के बारे में जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस। वेलकम टू आवर एनाटॉमी क्लास एंड आई एम डॉक्टर अंकिता भगत, फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, एक्स फिजियो ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम एंड यंगेस्ट अचीवर अवार्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारी 4 रोटेटर कफ मसल में से एक मसल है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो रोटेटर कफ मसल क्या होती है? जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एक मोबाइल जॉइंट है, बहुत ज्यादा मोबिलिटी है उसमें। तो हमें क्या करना है, हमारे को उस जॉइंट को स्टेबिलिटी भी देनी है ताकि जब ये जॉइंट मूव कर रहा है तो इसको कुछ ऐसा एक कफ दे दिया जाए कि ये पूरा की पूरी मूवमेंट एक स्टेबिलिटी मूवमेंट हो। इसीलिए हमारी जो मसल है रोटेटर कफ वो यही काम करती है। उसकी सबसे पहली मसल सुप्रास्पाइनेटस है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे उसके ओरिजिन इंसर्शन के बारे में। तो रोटेटर कफ मसल की जो पहली मसल सुप्रास्पाइनेटस है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये है स्कैपुला, और स्कैपुला में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इसका बहुत आसान तरीका है याद करने का, सुप्रास्पाइनेटस मतलब इस स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट जिसको हम सुपीरियर पार्ट कहते हैं उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। तो याद करने में बहुत इजी हो जाएगा कि स्पाइन से जो ऊपर आ रहा है सुप्रास्पाइनेटस, और ये होता है सुप्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा। इसका ओरिजिन रहता है सुप्रास्पाइनस फोसा। और अगर हम आप इसको मूव करें तो हम देख रहे हैं कि ये स्पेस दिख रहा है हमारे को। तो ये जो चीज आपको दिख रही है स्पाइन को आगे बढ़ाते हुए, इसको कहते हैं हम एक्रोमियल प्रोसेस। तो ये मसल जो है हमारी सुप्रास्पाइनस फोसा से बीच में निकलती हुई एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे से आती हुई, यहाँ इस स्पेस में नीचे से आती हुई ये हमारी अटैच हो जाती है यहाँ पर, जो कि है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अगर हम देखें इसकी पोजिशनिंग कैसी है, सुप्रास्पाइनस प्रोसेस इधर आइए, एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे से निकली और जाके लग गई हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो जब मूवमेंट होएगी तो ये ऐसे करके इसको मूव करेगा। आगे हम आपको बताएंगे उसकी मोबिलिटी के बारे में। तो ये होता है हमारे का ओरिजिन और ये है उसका इंसर्शन। अब बात करते हैं इसकी आर्टरी के बारे में और नर्व सप्लाई के बारे में। इसकी आर्टरी होती है सुप्रास्पाइनेटस आर्टरी और इसकी नर्व सप्लाई है सुप्रास्पाइनेटस नर्व, जो कि है C4 C5। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। तो 90% जो इसका ब्लड सप्लाई आता है वो आता है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से, और 10% ब्लड सप्लाई आता है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी से। अगर हम बात करें इसकी नर्व सप्लाई की तो सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई करती है, और सुप्रास्कैपुलर नर्व का जो नर्व इनर्वेशन होता है वो होता है C5 C6। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होती है इसकी नर्व इनर्वेशन। अब बात करते हैं हम इसकी बेसिक के बारे में। बेसिकली ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है ये जॉइंट है हमारा ग्लिनोह्यूमरल। जो हमारा स्कैपुला है इसका जो आपको ओपनिंग दिख रहा है, ऐसा जो कप दिख रहा है, इसको कहते हैं हम ग्लिनोइड कैविटी। और इसके अंदर जो हमारा ह्यूमरस है उसका हेड जा रहा है, तो ये बनाता है हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, यानी कि ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड बनाता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि होता है शोल्डर जॉइंट। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। तो शोल्डर जॉइंट जो है, जो इसका सॉकेट रहता है ग्लिनोइड कैविटी, बहुत छोटा होता है। जैसे कि जब आप गोल्फ खेलते हैं तो जो गोल्फ का सॉकेट है उतना छोटा, लेकिन हमारा ह्यूमरल हेड है वो काफी बड़ा होता है। हमारा ग्लिनोइड कैविटी कंपैरेटिवली छोटा है और हमारा ह्यूमरल हेड कंपैरेटिवली बड़ा है, तो उसमें वो फिट नहीं हो पाता। इसीलिए जब इसकी मूवमेंट होती है, और हमें पता है हमारी शोल्डर मूवमेंट बहुत ज्यादा, हमें शोल्डर मूवमेंट चाहिए होती है, वो 360 डिग्री मूवमेंट ऑफ फ्रीडम देती है हमें। तो हमारे को उसकी स्टेबिलिटी के लिए बाय नेचर ये जो रोटेटर कफ मसल है ये बनी है। अगर रोटेटर कफ मसल वीक हो जाती है तो आता है, चांसेस रहते हैं कि शोल्डर सबलक्सेट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। अगर कभी भी रोटेटर कफ मसल इंजरी होती है तो शोल्डर सबलक्सेशन और शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, ये एक कफ बनाता है और ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस के हेड को पुश करके रखता है और उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है, ताकि जब मूवमेंट हो तो ये इनस्टेबिलिटी ना आए उसको। इसीलिए हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल बहुत जरूरी है हमारी शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए, अलोंग विद इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीएस माइनर एंड सबस्कैपुलर। ऑल्सो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी मूवमेंट जो है उसमें प्राइम फंक्शन रहता है इसका एबडक्शन। आगे हम बात करेंगे इसकी मूवमेंट के बारे में।
सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम डॉक्टर विशेष राणा और जैसा कि अभी आपने डॉक्टर अंकिता भगत को सुना, उन्होंने आपको बताया कि इसकी हमारे ओरिजिन इंसर्शन सुप्रास्पाइनेटस मसल की नर्व सप्लाई आर्टरी, इसी में एक चीज इंक्लूड होती है हमारी मूवमेंट। तो मूवमेंट के बारे में बात करें तो हमारा एब्डक्शन जो होता है वो होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल का प्राइमरी जो मूवमेंट है वो होती है हमारी इसकी एब्डक्शन। जनरली एब्डक्शन जो होती है वो 30 डिग्रीज तक होती है, बट थ्रू आउट द मूवमेंट भी वो जो है इन्वॉल्व रहती है मसल। प्लस इसमें एक और मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, लैटरल रोटेशन भी हम बोलते हैं उसे, लाइक दिस, ये बाहर की तरफ। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल की कुछ आइसोलेटेड मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन उन आइसोलेटेड मूवमेंट से पहले बेटर रहेगा कि अगर आप इनके स्पेशल टेस्ट अच्छे से पढ़ लें। और स्पेशल टेस्ट में जैसे नीर इम्पिंजमेंट हो गया, ड्रॉप आर्म टेस्ट हो गया, एम्प्टी केन टेस्ट हो गया, हॉकिंस कैनेडी टेस्ट हो गया। अगर आप ये टेस्ट अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि सुप्रास्पाइनेटस मसल पे ही जो है वो इंजरी हो रखी है। जो भी पेशेंट आते हैं उनके आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि कुछ इसकी आइसोलेटेड एक्सरसाइज मूवमेंट्स के बारे में, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से होती हैं। और अगर आप जिमर हैं, पेशेंट के लिए वो कर रहे हैं, आप मतलब देख रहे हैं कि पेशेंट को सुप्रास्पाइनेटस की क्या मसल की एक्सरसाइज होती है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी बता रहा हूँ, तो वो बेटर रहेगा, आपको अंडरस्टैंड समझोगे आप उस चीज़ को कि किस तरीके की मूवमेंट रहती है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जैसे आप देख रहे हैं, मैंने 2 kg का एक डंबल है, आप कितना भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। एंड अगर आप जिमर हैं और पर्टिकुलरली सुप्रास्पाइनेटस मसल को ट्रेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आप देखते हैं लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस जो है एब्डक्शन हो रही है मूवमेंट के अंदर, तो ये आ गया आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल। इस चीज़ को आप अपना थैरा बैंड और थैरा लूप या फिर आपके पास जो भी इक्विपमेंट आप उससे कर सकते हैं इस तरीके से, दिस, ये मूवमेंट। ओके, उसके बाद आपके पास अगर थैरा बैंड थैरा लूप है तो उसको आप एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर भी यूज करें इस तरीके से। ये भी आपको हेल्प करेगी आपके सुप्रास्पाइनेटस के मसल को ट्रेन करने में। प्लस इसके अंदर आप आइसोमेट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक्स उन पेशेंट्स के लिए जिनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और जिनकी इंजरी हो रखी है, मसल टियर है, तो उसके अंदर आप जो है आइसोमेट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये था पूरा मूवमेंट के बारे में, पर्टिकुलरली सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में। For more such educational video, please like, share and subscribe our YouTube channel, Dr. BJP, Better Journey Physios.